25 साल से दिल्ली में हूँ। 25 साल पहले दिल्ली आया था। एक दुकान पे नौकरी करता था, क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वो थी LLPP, लटक लटक के 5वीं पास। अच्छा, ग्रेट। चांदनी चौक में एक दुकान पे नौकरी लगी थी, जहाँ पे मात्र 750 रुपए से शुरू किया था, और उस दुकान पे मैंने 18 साल नौकरी किया। जो मेरी हाईएस्ट इनकम रही वहाँ पे वो थी मात्र 12,000। प्रेस्टीज में मुझे जबरदस्ती ज्वाइनिंग कराया गया। 100 रुपए माता रानी के नाम पर लेकर ज्वाइनिंग कराया था। ज्वाइनिंग कराने वाले के लिए, यानी कि मुझे जो फंसाया इस बिजनेस में, एक बार फंसाने वाले के लिए जोरदार ताली। ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, तो जब मैंने प्रेस्टीज ज्वाइन किया, पहले महीने की इनकम की बात करूं तो मात्र 57 रुपए आया था, और हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 4,85,226 रुपए। जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास एक स्प्लेंडर बाइक थी, जिसमें आज मेरे पास 2 कार है, जिसमें एक कार है स्विफ्ट डिजायर लगभग 8 लाख रुपए की, और दूसरी कार 1 साल पहले जिस कार में बैठ के मैं मीटिंग कर पा रहा हूँ, ये कार है ऑडी Q3 लगभग 47 लाख रुपए की। शानदार सर, शानदार, ग्रेट। ये 4 साल ले तो मैं गाड़ी में बैठ के अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और अचीवमेंट की बात करूं तो पूरा खानदान मेरा जहाज को नीचे से देखा है, यानी कि पूरे खानदान में कोई जहाज में नहीं बैठा था। आज मैं वेस्टेज की बात करूं तो 7 कंट्री घूम चुका हूं, जिसमें सबसे अच्छा टूर मेरे को अभी तक जो लगा वो था लगभग साउथ अफ्रीका 8 दिन के लिए। और क्या 8 दिन में सर हम वहाँ पे जन्नत में रह के आए। कितने लोग मेरे को जो सुन रहे हैं, क्या कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएंगे क्या? जीते जी, यस। सर मरने के बाद जाते हैं। जीते जी अगर जाना चाहें जन्नत में तो वेस्टेज मात्र 3 से 5 साल आपको करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सब कुछ मिलेगा। आज 7 कंट्री घूम के आ चुका हूं, और आज सबसे अच्छी बात बताऊं कि आज लॉकडाउन है, उसके अलावा भी 4 दिन पहले अकाउंट में पैसे आए। आज टेंशन फ्री है और काम हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। अपने टीम की बात करूं तो लगभग मेरे टीम में 45 लोग से ज्यादा कार ले चुके हैं, जिसमें ऑडी भी है, मर्सिडीज भी है। इनकम की बात करूं, काफी लोग 1 लाख से ऊपर इनकम, जो हाईएस्ट इनकम है 5 लाख तक मेरे नीचे कमा रहे हैं लोग। इसके अलावा आज मैंने बहुत सारे लीडर हैं, जिसमें आज एक मीटिंग आपके साथ मैं कर पा रहा हूँ। इस तरीके की बहुत सारी मीटिंग मेरे ग्रुप में चल रही है, और ये सब कुछ हुआ मात्र सीखने से सर। अगर आप सीखते रहेंगे, मात्र 3 साल आपको सीखना है। वेस्टेज बहुत सारे लोग कहते हैं बेकार है, मैं बेकार में से बे हटाता हूँ और मैं कहता हूँ इसमें कार है। और कुछ करना नहीं है, आपको सीखना इस बिजनेस को। शुरू में आपको ये अटपटा लगेगा, अगर वैसे बात करूं तो मैंने शुरुआती मुश्किल भी लगता है, 4 लोगों ने मना कर दिया, लेकिन अगर इसको हम सीख ले मात्र 2 से 3 साल, अगर आपके पास डायरी पेन है, मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, आप 5 मिनट के लिए अपनी डायरी और पेन तैयार करें। बिल्कुल। हाँ, डायरी पेन है तो 1 से 15 तक काउंटिंग लिखनी है आपको, 1 से 15 तक काउंटिंग। और मैं चाहूंगा जो भी सुन रहे वो लिखे, बहुत अच्छी एक जानकारी मिलेगी सर। और 1 से 15 तक आपको काउंटिंग लिखनी है डायरी में। एक एग्जांपल है कि वेस्टेज कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये आपको उस डायरी के माध्यम से चलेगा पता। 1 से 15 तक काउंटिंग आप लिख सकते हैं। जो सुन रहे हो, 1 से 15 तक सर ले लिया। यस सर। हाँ, और पहले पे लिखना है पेन, पहले नंबर पे पेन, पहले नंबर पे लिखना है पेन। 1 से 15 तक लिख लें। हाँ, 1 से 15 तक काउंटिंग लिख लें, और पहले नंबर पे लिखना है पेन। पहले पे पेन, PAIN, पेन, दर्द। दूसरे पे लिखना है आपको बत्तख। क्या लिखना सर? बत्तख, हंस। बत्तख जी। 3rd नंबर पे लिखना है सर आईब्रो। आईब्रो जी। 4थे नंबर पे आपको लिखना है नाव। 5वें नंबर पे लिखना है हुक। हुक। हाँ, HOOK। और 6ठे पे लिखना है आपको हॉकी।
हॉकी। 7वें पे लिखना है झरना। झरना। 8वें पे लिखना है डमरू। डमरू। 9वें पे लिखना है बैलून। बलून। 10वें पे लिखना है सर बैट बॉल। 10वें पे बैट बॉल। 11 नंबर पे है सर बिल्डिंग, मकान। 11 पे है बिल्डिंग। हाँ। 12 पे बारहसिंगा। 12 बारहसिंगा। 13 पे लिखना है ब्रेन। ब्रेन। 14 पे लिखना है हार्ट। हार्ट। और 15 पे झंडा। झंडा। ये 15 चीज हो गया। एक बार जिसने भी लिखा आपने, हाँ। बलवंत जी सूरत से हैं, वो भी लिखा है आपने, है ना? यस। तो अब आपको एक काम करना है सर, जो लिखा हुआ है आपने एक बार उस पे नजर मारिए। यस। पहले पे पेन, दूसरे पे बत्तख, एक तीसरे पे एक एक पे है पेन। आप अपने आप देख लीजिए, मुझे मत अच्छा। बताइए। हाँ, ठीक है? पेन, बत्तख, एब्रो, नाव, हॉकी, झरना, डमरू, बलून, बैट बॉल, इसमें बिल्डिंग। सर एक ईमानदारी रखनी है, राइट। अपने आप से एक ईमानदारी रखनी है। यस। आपने देख लिया होगा, दोबारा जो आपने लिखा वो तो देख लिया। यस यस। अब इसको सर बंद कर देते हैं सोलंकी साहब। हाँ, बंद कर देते। इसको बंद कर दीजिए और ईमानदारी रखनी है, कसम विद्या माता की, आपको देखना नहीं है। हाँ, बंद कर दिया। ठीक है सर। ठीक है। और मैं हाँ। अभी शुरुआत करूंगा। खेताराम जी दिख रहे हैं, खेताराम सर सुन पा रहे हैं मेरे को? लिखा आपने सर 5 नंबर पे क्या लिखा है आपने? हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई देखेगा नहीं, जो बाकी जो लिखे हैं वो बस मेरे पे ध्यान रखिएगा, मैं सबको देख पा रहा हूँ। खेताराम सर 5 नंबर पे क्या है? मैं चाहूंगा सोलंकी सर सबका अगर आवाज खुल जाए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। यस। आवाज ओपन कर दे सर। हो गया, खेताराम माइक चालू है। आ रहा है सर। खेताराम जी का ओपन कर दे। हाँ। और जिससे बात करूंगा वही बोलेंगे, बाकी लोग सुनेंगे इसको ध्यान से। यस। सर 5 नंबर पे पूछा था आपसे। सर मैंने जल्दी लिखा है, मैं क्या क्या लिखा और 15 लिख तो दिया, लेकिन मेरे को याद नहीं रहा है क्या क्या ओके। लिखा है। चलिए, हरीश जी आपने नहीं लिखा? बलवंत जी, सर बलवंत जी का आवाज खोला जाए। बलून जी का। बलवंत सर सुन पा रहे हैं? सर 7 नंबर पे क्या लिखा आपने? नहीं सर। राजेंद्र शर्मा जी दिख रहे हैं, सुन पा रहे हैं? राजेंद्र शर्मा जी की आवाज खोला जाए। प्रदीप जी आपने लिखा क्या? नहीं। राजेंद्र सर सुन रहे हैं क्या? हाँ सर। सर लिखा आपने क्या? हाँ सर बिना देखे बताइए 10 नंबर पे क्या लिखा आपने? बैट बॉल। देख किसने बोला? बिना देखे सर। बैट बॉल। हाँ सर, बिना देखे। सर 5 पे हुक। 7 पे सर झरना। चलना सर चलना। देख रहे हैं, इसका मतलब आप देख रहे हो। नहीं सर। चीटिंग कर रहे हैं सर, ये चीटिंग नहीं करना है। हाँ, नहीं सर। नहीं सर मैंने प्रदीप बात कर सर। और संत प्रसाद जी मौर्य जी आपने लिखा क्या? नहीं सर लिखा है। सोलंकी साहब लिखा सर लिखा हो। बिना देखे, आपको कसम है देखना नहीं है सबको। सर 6 नंबर पे क्या है? सर नहीं पता, याद नहीं सर, लिखा हो। सोलंकी साहब ये एक जब तक हम याद नहीं करेंगे
कैसा लग रहा है? आप सबका आवाज बंद कर दीजिए। आवाज बंद कर दो। कुछ बताया जाए कुछ बोल किशन सर, अब अपना आवाज खोलिए एक बार। किशन सर की, हाँ किशन सर, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। अब सब मिलाकर कि जब तक हम इसको याद नहीं करेंगे तब तक ये मुश्किल है, यस या नो? लेकिन इसको याद करेंगे तो आसान हो जाएगा, यस या नो? यस यस, आसान हो जाएगा बिल्कुल। अब इसको सीखते अब सब लोग जो लिखे भी है वो भी खाली ध्यान से सुनना है आपको। मैं 1 मिनट में आपको याद करवा रहा हूँ। ये सीखने के लिए तैयार है? इसको तरकीब। यस यस यस। पहले नंबर पे है पेन। और पेन याद कैसे रहेगा? एक और पेन एक जैसा होता है। पेन एक जैसा होता है, ठीक है ना? 2 पे है बत्तख। बत्तख, हाँ। 2 और बत्तख एक जैसा होता है। यस। और 3 पे है सर आईब्रो। ये आईब्रो, 3 पे आईब्रो, राइट। 3 जैसा दिख रहा है? हाँ, याद हो जाएगी। 4 पे है सर नाव। सीखो इसको, सुनिए पहले ध्यान से। 4 पे है नाव। एक नाव आपने देखा होगा पानी के अंदर में, समुद्र में, उस पे पर्दा होता है। एक पर्दा होता है जो 4 जैसा दिखता है सर। यस यस यस। 5 पे है हुक। हुक, हाँ। 6 पे है हॉकी। हॉकी और 6 एक जैसा होता है। राइट राइट। 7वां झरना। अब झरना क्यों? इधर से आता है और नीचे गिरता है, इनके 7 बनता है। यस यस। 8 पे है डमरू। डमरू और 8 एक जैसा होता है। यस यस। 9 पे है बैलून। एक धागे में बंधा हुआ बैलून 9 जैसा बनता है। यस यस यस। 10 पे है बैट बॉल। 1 और 0 बैट और बॉल यानी कि 10 बनता है। राइट, 10। 11 पे बिल्डिंग यानी कि एक लंबी बिल्डिंग। 11 यानी कि 2 बिल्डिंग 11। 12 पे है बारहसिंगा। 12 बारहसिंगा। अभी सबको याद होगा 1 मिनट के अंदर में। 12 पे बारहसिंगा। 12 बारहसिंगा याद रहेगा। 13 पे है ब्रेन। अब 13 पे ब्रेन क्यों? 1 और 3 को जब हम मिलाएंगे तो B बन जाएगा सर। और B फॉर ब्रेन। यस, ठीक है। यस। और 14 नंबर, 1 और 4 अगर मिलाते हैं तो लगभग H बनता है। H फॉर हार्ट। और 15 पे 15 अगस्त यानी कि झंडा। सर मैं चाहूंगा एक बार सबका आवाज फिर से खोला जाए। यस सर। 7 पे क्या है? कोई भी बोल सकता है। झरना। झरना। 9 पे बैलून। बैलून। 8 पे डमरू। आवाज नहीं आ रही। की आवाज आ रही है मेरे को। करके बता सकते हैं। ब्रो। और सभी लोग साथ में बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। ढोलन जी सुनाई दे रहा है। समझाना चाह रहा हूँ वो समझना है आपको। कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए।
आवाज आने के कारण सुनाई नहीं दे रहा है। उसका आवाज खोलिए सर। ठीक है, या तो म्यूट करवाएं। सर आवाज बंद करके सुनिए इसको। क्या है संत प्रसाद जी, यस यस। आईडी नंबर है। सोलंकी साहब सबकी आवाज बंद कराइए। हम कैशबैक लिखे हो हैं? एटीएम चाह रहे हो आप? सर बराबर ऑल चेक करें सर। कितना कैशबैक 50 रुपये आपको? ऐप खोलोगे ना पेटीएम, कैशबैक आएगा। कभी 100 रुपये आता है, कभी 50 रुपये आएगा, कभी 20 आएगा। सर हाँ मॉर्निंग सर कोई आवाज नहीं आ रही है, क्या करें सर? हो रही आवाज सर। हाँ ठीक है, मेरी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? यस 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 सर यस सर। चलिए आप खाली इशारा भी कर देंगे तो मुझे दिख रहा है, ऐसे कर दिया करो। ये समझ लीजिए कि अच्छा जो मैंने अभी सिखाया अभी आसान है या पहले आसान था? अभी आसान है। अब आसान हो गया ना? तो इसको यस हमने सर। क्या सीखा कि 5 पे क्या है, 7 पे क्या है, 9 पे क्या है, बलून है, बैलून है, 11 पे क्या है, मीटिंग है बिल्डिंग है, 12 पे क्या है, 12 बड़ा सिंगा सिंगा है, है, 12 सिंगा, 12 13 पे क्या है, ब्रेन, हार्ट 14 पे। हार्ट, हार्ट अब बिना देखे बोल रहे हैं या देख के बोल रहे हैं? 15%। सर बिना देखे। बिना देखे यानी कि अब पिक्चराइज हो गया सर, की याद हो गया है ना। वेस्टिज भी शुरू में अटपटा लगता है, जब इसको आप सीख लेते हैं तो ये आसान हो जाता है। जब मैंने शुरुआत किया था तो सर सबका आवाज बंद कर दीजिए, आप सुनिए ध्यान से। ऑल म्यूट कर दे भाई। हाँ सबको बंद कर दीजिए। ये ठीक है। अब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो शुरुआत के 6 महीने तक मुझे नोनी के बारे में नहीं मालूम था, एस्पुलिना के बारे में नहीं मालूम था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी एस्पुलिना नहीं देखा था, नोनी नहीं देखा था। फोटोग्राफी लाइन से था, मैं कभी इन सब चीजों से पाला नहीं पड़ा था। लेकिन इसको मैंने शुरू किया और मेरे जो गुरु थे, बहुत सारे गुरुओं का नाम लूं, राज मोहम्मद सर, आर.के. गिरी सर, संतोष सर, जिसने भी ज्वाइनिंग करा, जिससे भी मैंने क्या किया, जहां भी मीटिंग में जाने का मौका मिलता था मैं वहां जाकर सीखता था। 200, 250, 6,000, 5,000 का टिकट लेकर मैं जाता था, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपया महीने पे जाना था। मुझे घर में भी सब लोग बोल रहे थे कि नहीं ये बेकार होता है, इसमें तो बेकार का झंझट में पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, सीखा इसको। आज मुझे नोनी के बारे में कि नोनी काम क्या करता है, गठिया जोड़ों को मुड़ना, जकड़ना, दमा, सांस की तकलीफ, दाग मुंह, हाथ से टूटी मैंने आज याद हो चुका है। लेकिन यही चीजें शुरू में मुझे कुछ नहीं मालूम था। अगर इसको 2 से 3 साल अगर हम सीख लेते हैं तो हमें 3 साल ही मेहनत करना है। 30 साल के मेहनत से हम बच सकते हैं और कुछ नहीं करना है। आप सीख सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को देखा, लगातार इसको सीखना शुरू किया। सीखूंगा कहाँ से? मीटिंग में जाकर मैं जाता था और लोगों को लेके जाता था। बहुत सारे लोग कह रहे, मेरे जो सीनियर थे वो कह रहे थे कि तुम्हें बताने नहीं आता है, आप लाके बैठा दो। बैठाने तो आएगा? मैंने बोला हाँ बैठा, ये काम मेरे लिए आसान है। तो मैं लोगों को किसी तरीके से सेंटर पे ले जाने लगा, सॉरी मीटिंग में। और दूसरा काम क्या करता था कि जब भी मैं प्रोडक्ट लेने जाता था अपना या अपने डाउनलाइन का, एक व्यक्ति को लेके
जाता था वहाँ पे, उसे कुछ नहीं बताना है। जो नए व्यक्ति को आप भी किसी को लेके जाना साथ में, उसके सामने ऑर्डर फॉर्म भरो, उसके सामने बिलिंग कराइए, उसके सामने प्रोडक्ट लीजिए, और नहीं तो 2 बार मिलाओ उसके सामने। यस यस आप कुछ मत करो, उसके सामने 2 बार पर्चा देख के उसके सामने, आपको सब कुछ पता है कि सारा प्रोडक्ट मिल गया आपको, लेकिन उस नए व्यक्ति के सामने 2 बार मिलाओ। वो खुद पूछेगा आपसे, भाई ये है क्या चीज, फिर उसको बताना है आपको। तो जब भी जब भी आपको करना है। और दूसरा एक और चीज लिखूंगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे तो पैसे कम आ रहा है, तो मेरा एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसमें मैंने इससे शुरुआत किया था और उसको सीखा था और उसको शुरू किया था। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं सूरत में वो ट्रेनिंग किया था, मुझे याद है। आप 1 से 10 तक दोबारा काउंटिंग लिख सकते हैं। आपको इनकम कम क्यों आ रही है, ये मैं नहीं, ये आप बताओगे। ये मैं बार बार करता हूँ, खुद भी 1 से 10 करता तक। हूँ। हाँ, 1 से 10 तक गिनती लिखनी है आपको, और जो पहले नहीं लिख पाए तो वो अब लिख लें। जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, आपको इनकम कम क्यों आ रहा है, ये आपको 10 तक जो काउंटिंग है ये आपके सामने रख देगा कि आपको पैसा कम क्यों आ रहा है। ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया था, ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ है, ये मैंने अपनी डायरी में बनाया था और उस पर काम किया था। बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया था। अगर मेरा रिजल्ट अगर अच्छा आया तो आपका भी जबरदस्त आएगा। आप मेरे को, अगर आपका रिजल्ट बदले उसके बाद मेरा नंबर रहेगा आपके पास, उसके बाद आप थैंक यू बोलोगे। आप 1 से 10 तक गिनती लिखिए और मेरा नंबर लिख सकते हैं आप। पहले ऊपर नंबर लिखिए 9312 947 शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9312 947 823। ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे जब भी आप 9312 947 823। नाम राजू गुप्ता। दिल्ली में कभी भी आपको आवश्यकता पड़े, वेलकम है आपका। और दूसरा, आपको जब भी रिजल्ट फर्क पड़े, मेरे को बस आपको फोन भी करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू लिखना है और साथ में लिखना है पुष्कर सर लिख दो या सोलंकी सर लिख दो कि मैं उनके टीम से हूँ। यस सर, ठीक है। अब ये जो 10 नंबर लिखा है काउंटिंग, आपको कुछ नहीं करना है। ये इसमें काम क्या करना पड़ता है वेस्टेज के अंदर में, और जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका रिजल्ट कम है, क्यों पैसा आपको कम आ रहा है, आप अपने ईमानदारी से ये नंबर आपको डालना है जो मैं अभी बताऊंगा अभी आपको। पहला काम है वेस्टेज में प्रोडक्ट यूज करना। क्या आपके घर में 5 प्रोडक्ट अगर यूज हो रहा हो वेस्टेज का, वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आटा चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर वेस्टेज। 5 प्रोडक्ट अगर आपके घर में यूज होता हो तो अपने लिए 1 नंबर डालना है। और अगर 10 प्रोडक्ट अगर यूज हो रहा हो तो 2 नंबर डालना है। 15 प्रोडक्ट अगर यूज हो रहा हो तो 3 नंबर डालना है। इस तरीके से हर 5 नंबर पे आपका 1 नंबर बढ़ेगा। 20 पे 4, 25 पे 5 याद करके। ये नहीं कि अपने से 10 डाल लो 15, ये तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद करके, मैं आपका कॉपी चेक नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा। ये नंबर आप अपने लिए डालना है आपको। ईमानी करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ईमानदारी रखेंगे तो आपका कहाँ काम कम हो रहा है ये आपके सामने दिखेगा। आपको सोलंकी सर नहीं बताएंगे, आप खुद बताओगे। पुष्कर सर नहीं बताएंगे, आप खुद बताओगे। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट, अगर हम अपना प्रोडक्ट अगर यूज नहीं करेंगे तो दूसरा कौन यूज करेगा। आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं और उस फैक्ट्री का सामान आप खुद नहीं यूज करोगे और चाहोगे कि आपका पड़ोसी यूज करे, तो वो नहीं करेगा। आपको प्रोडक्ट यूज करेंगे, 100% रिजल्ट आएगा, तब आप 100% से किसी तरीके से आपके दिल से आवाज निकलेगी सामने वाले के सामने। दूसरा जो वेस्टेज में काम है वो है शेयर द प्रोडक्ट। यानी कि शेयर का मतलब है, क्या आप अपनी आईडी का प्रोडक्ट सेल शुरुआती में सेल करते हैं क्या। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि हर महीने का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। अरे सर, हर महीने प्रोडक्ट यूज करना है, हर महीने प्रोडक्ट दूसरे को बताना है। खाली प्रोडक्ट यूज करने के लिए हम वेस्टेज में नहीं आए, हम लाखों रुपए देख के आए कि हमें कार चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें कुछ हो जाए तो ये पैसा हमारे परिवार को आए। उसके लिए क्या अपनी आईडी का प्रोडक्ट, क्या अपनी आईडी का 5 प्रोडक्ट पूरे महीने में। सर, कुछ लोगों का आवाज खुला हुआ है, ध्यान रखना।
यस यस क्या आप अपनी आईडी का 5 प्रोडक्ट अपने पूरे महीने में सेल कर पाते हैं क्या? 5 साबुन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। साबुन अगर 10 बेचो तो भी आपका सिंगल प्रोडक्ट है वो। 5 अलग अलग डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट। क्या आप 5 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अपने लिए नंबर डालना है 1। और अगर 10 प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं, इसमें भी आटा चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली वेस्टेज सप्लीमेंट वेस्टेज का प्रोडक्ट, यानी कि हमारा साबुन है, पेस्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, जिसमें क्या 5 प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो 1 नंबर, 10 प्रोडक्ट अपनी आईडी का प्रोडक्ट। क्योंकि कहीं जाते हैं अपना 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद करते हैं, क्या अपना एक प्रोडक्ट वहाँ सेल करके आते हैं क्या? आप मैं जब जाता था तो अपने बैग में 5-7 प्रोडक्ट रखता था। जो भी ये बातें बोल रहा हूँ ना, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, अपनी हकीकत बता रहा हूँ। आप करोगे, आपके करने ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो बोलूंगा, मेरे को तो सोलंकी सर अपने यार दोस्त है, उन्होंने बोला सर हमारे लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दो, तो जो मैं सुन रहा हूँ तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल। आपके घर में जब 1-2 लाख रुपया आएगा महीने के, उसमें से पुष्कर सर लेने वाले हैं, ना सोलंकी सर लेने वाले हैं, ना राज मोहम्मद सर लेने वाले हैं, ना सिद्धार्थ सर लेने वाले हैं, ना मैं लेने वाला हूँ। ये पैसा आपके घर में रहेगा। अगर आप Yes. चाहते हैं कि आपका 1-2 लाख रुपया महीना हो मात्र साल 2 साल के अंदर में, तो इस काम पे ध्यान दे दो आप। मात्र ये 7-8 प्रोडक्ट 7-8 चीजें जो बता रहा हूँ मैं, क्या 5 प्रोडक्ट शेयर कब होगा? बहुत सारे लोग हैं जुड़ जाते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में किसी से चर्चा ही नहीं करते हैं, शर्म आती है। मैं बचपन में सुना था कि जिसने किया शर्म उसके फूट गए कर्म। आपने देखा होगा Yes. बहुत सारे लोग प्रसाद लेने में तरसते हैं, शर्माते हैं, और मेरे जैसा व्यक्ति एक हाँ। बार खाकर फिर पोंछ कर दोबारा लाइन में लग जाता हूँ मैं। हाँ, यस सर यस तो ये सेल Great, कब होगा? sir. सेल कब होगा? जब हम बोलते, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं सुबह निकलता था, अपने बच्चों को स्टैंड छोड़ता था, वहाँ कई बच्चों के जो फादर आते थे उनसे बात करता था। कई लोगों की कैसा चल रहा है, मैंने बहुत बढ़िया चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। उसमें से बहुत सारे लोग आज मेरे साथ ज्वाइन है। जब मैं घर से तैयार होकर ड्यूटी निकलता था तो शुरुआती बस में जाता था, स्प्लेंडर मेरे पास बाद में थी, तो मैं बस में बताना शुरू कर देता था। जब दुकान पहुंचता था तो मार्केट में बताता था। इस तरीके से मैं अगर घर गांव जाता था या भिलाई छत्तीसगढ़ ससुराल है मेरा, वहां जाता था, रास्ते में बताना शुरू ट्रेन में। और आपको बता दूं, ट्रेन में मैंने डायरेक्टर बना दिया है, यानी कि उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया, राजनांदगांव में है, बिहार सासाराम में है, जो ट्रेन में मिले थे, आज डायरेक्टर है, मानो या ना मानो। अब ये कैसे होगा, चर्चा कैसे होगी? मैं एक स्टोरी बताऊंगा, छोटी सी स्टोरी है कि एक लड़का था, वो हाँ। गुलेल का बड़ा दीवाना था। गुलेल अगर आप जानते हो, गुलेल, हाँ, हाँ, जानते गुलेल हैं। का बड़ा दीवाना था, गुलेल का बड़ा शौकीन लड़का था, और उसके पास ऐसे ऐसे गुलेल होते थे कि आप सोच नहीं सकते। और गुलेल के चक्कर में एक बार वो पागल हो गया, तो घर वालों ने उसको पागल खाने भर्ती कराया। कई साल बीतने के बाद उसके घर फोन आता है कि आपका लड़का ठीक हो गया, इसको लेके जाओ। जब माँ बाप पागल खाने पहुंचे तो लड़का बाहर आता है, माँ बाप के पैर छूता है। माँ कहती है बेटा आप कैसा है? वो कहता है कि माँ अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्या करोगे? तो बोला कि मैं घर जाऊंगा, तैयार होके मार्केट जाऊंगा। तो माँ कहती है बेटा मार्केट जाकर करेगा क्या? तो वो कहता है कि माँ मैं बहुत सारे टॉयज खरीदूंगा, खिलौने खरीदूंगा। और क्या करेगा बेटा? मैं कपड़े खरीदूंगा। कपड़े में क्या लेगा? तो टी शर्ट, जीन्स, अंडरवियर, बनियान, ये वो पूरा बताया। फिर क्या करेगा बेटा? घर आऊंगा, सबको लेके आऊंगा घर। अब फिर क्या करेगा? अंडरवियर में से लास्टिक निकाल के गुलेल बनाऊंगा। यानी कि जब शुरू हो जाओ, आपको देखो क्रिकेट में कुछ नहीं मिलना है। क्रिकेट में विराट कोहली अगर हारेगा तो भी उसको पैसे मिलेगा, जीतेगा तो भी मिलेगा। हम खाली बस बुराई कर सकते हैं या अच्छाई कर, अगर अच्छा खेला तो अच्छा बोलेंगे और बुरा खेला तो बुरा बोलेंगे, बस। मैं बचपन में फिल्म खूब देखता था, लेकिन आज कोई फिल्म नहीं देखता मैं। क्रिकेट वगैरह कुछ मैंने बचपन से खेला नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही काम पे लगा था। आगे चलते हैं। तीसरा जो काम है वेस्टेज का, वो है आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट किसका बनाना है? लोगों को, यानी कि अपने जानने वाले का, यार दोस्त का, सगे संबंधी, अजनबी, ये सारे लोगों का वो डिटेल में आपको बाद मिल जाएगी।
ये ट्रेंड्स में आपको लोगों का डिटेल बनाना है। अब जो काम क्या है, लिस्ट अगर आपके पास है, बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। कोई अगर मिलता है तो उसको मोबाइल में लिख लेते हैं, और आपने गौर करा होगा कि इन मौके पे वो किस नाम से ऐड है, हमें मिलता नहीं है वो। और एक छोटी सी डायरी 5-7 रुपए 10 रुपए की आती है, उसको पॉकेट में रखे, कोई मिले जनाबी उसका नाम लिखो। क्या आपकी डायरी में 5 लोगों का नाम लिखा हुआ है जिसको अभी तक आपने वेस्टेज के बारे में कुछ नहीं बताया, तो 1 नंबर आपके लिए। 10 लोगों का नाम अगर लिखा हुआ है तो 2 नंबर, 15 लोगों का नाम लिखा हुआ है तो 3 नंबर, 20 जिसको अभी तक वेस्टेज की बात हुई नहीं उससे, इस तरीके से 20 पे 4, 25 पे 5 ये नंबर अपने लिए डाल सकते हैं। और आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरे साथ तो बहुत सारे जुड़ गए हैं, कोई काम करने को राजी नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं बांस बल्ली बोलता हूँ। जैसे मकान में बांस बल्ली लगता है ना छत बनते समय, देखा होगा आपने। यस। जब छत बनता है तो बहुत सारे बांस बल्ली लगता है। इस तरीके से अगर 1-2 लाख रुपए कमाने, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो बांस बल्ली के काम आएंगे आपके। आपको बनाना है पिलर। जैसे मकान में क्या होता है कि हमें 4 या 6 या 10 हमें पिलर चाहिए, जिसके लिए हजारों बांस बल्ली लगाना पड़ता है। अगर वो बांस बल्ली लगे रहे ना तो हम उसमें कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए वो बांस बल्ली को हटाना पड़ता है। दूसरा एक और काम करो आप, डीबीआर निकालो उनका। और अगर आपके नीचे 20-30 लोग हैं तो ऊपर वाले का निकालो डीबीआर, वो 30 लोग आपके नीचे आ जाएंगे उस व्यक्ति के नीचे। मान लो कोई राकेश है तो राकेश के नीचे 30 लोग हैं, उनका डीबीआर। एक डीबीआर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट, ये कहीं ब्रांच से निकलता है। आप अपने सीनियर या जो भी आपको ज्वाइनिंग कराए उनसे या सोलंकी सर से उस डीबीआर के बारे में बात करिएगा। मैंने शुरू में यही किया, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे जो काम नहीं कर रहे थे उनका डीबीआर निकाला। किसी के नीचे 30 लोग, किसी के नीचे 40 लोग। और जब 40 लोगों का लिस्ट निकाल कर उनके पास जाता था कि आपके नीचे राकेश भाई 40 आदमी आ गए, उस व्यक्ति का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वो बस एक ही सवाल करता है कि मुझे क्या करना है। तो आप उसको 100 पीबी या 60 पीबी का परचेज करवाओ कि तुम्हारी आईडी ओपन करनी है, नहीं तो ये बंद हो जाएगी और हट जाएगी, दोबारा नीचे जाओगे। थोड़ा सा हल्का सा ये डर उस व्यक्ति के अंदर डालना है। वैसा होता नहीं है, लेकिन जब इस पे आप काम करोगे ना, और ये एकदम आपको एकदम अपने ऊपर भरोसा करना है कि इस तरीके से बातें करना है। तो हर महीने डीबीआर निकाल के, जब राकेश का निकल गया, राकेश के नीचे मान लो कोई मनोज है और मनोज के नीचे अब 28 आदमी है, टोटल 30 से 28, मनोज का निकालो, उसके नीचे दिनेश है, दिनेश का निकालो। इस तरीके से 10 रुपए का एक डीबीआर निकलता है। और हमने उसको ज्वाइनिंग कराया था किस लिए, ताकि वो काम करे, लेकिन हमने क्या किया है, जोड़ दिया और छोड़ दिया। आगे आपको बताऊंगा अभी क्या आगे जो है। चौथा जो काम है वेस्टेज में वो है इनवाइट करना। इनवाइट किसको? जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारी जिसको हम ज्वाइन कराना चाहते हैं। इनवाइट कहाँ कराना है? अभी आप लॉकडाउन है तो अभी क्या है, जूम मीटिंग में उनको इनवाइट करें। अगर आप मीटिंग में पहले जा रहे थे, आज 20 दिन पहले जब अपना लॉकडाउन नहीं था, तो मीटिंग में अगर आप जा रहे थे तो क्या 5 लोग पूरे महीने में ले जा रहे थे क्या आप? तो 1 नंबर डालना है। 10 लोगों को अगर आपने बुलाया और 10 आ जाते हो मीटिंग में आपके, तो 2 नंबर डालना है। 15 पे 3, 20 पे 4, इस तरीके से अपने लिए नंबर आप डाल सकते हैं। अगर 50 से ज्यादा लोगों को अगर आप हर महीने बैठा रहे तो आपका 10 नंबर। नए व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, यानी कि पुराना व्यक्ति, मेरे नीचे एक व्यक्ति जुड़ा है जिसके 20 लोग आता है, वो काउंटिंग आपको नहीं करना है, वो उस व्यक्ति का काउंटिंग है। क्या आपके नए व्यक्ति आ रहे हैं क्या? और ये आप इनवाइट कैसे करते हैं? हम बहुत सारे लोगों, आज भी बहुत सारे लोगों को आपने बोला होगा कि जो मीटिंग 12:30 बजे आएगा, लेकिन बहुत सारे अटैच नहीं हुए होंगे। मीटिंग में भी ऐसे होता है, हमने बहुत सारे लोगों को बुलाते थे लेकिन कोई नहीं आता था। लेकिन हम करते क्या थे? आपने बचपन में कंचा खेला होगा, कितने लोगों ने खेला है? थोड़ा हाथ उठाएंगे क्या? बहुत बढ़िया। कंचा खेलने में होता क्या है, हमारे यहाँ जो बिहार में कंचा होता है, एक उसको पील बोलते हैं, गुब्बी बोलते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि जितने व्यक्ति खेलेगा वो पहले एक कंचा फेंकता है, काहे के लिए? फर्स्ट सेकंड करने के लिए। यस है नो?
जिसका उस नजदीक जाएगा Yes, yes. वो फर्स्ट हो गया, और जिसका उसके अंदर चला गया वो फर्स्ट हो गया। उसके आस पास अगर है तो सेकेंड थर्ड, इस तरीके से ये काउंटिंग होती है। क्या सबका चला जाता है क्या उस पिन में? सबका नहीं जाता, बाई चांस कभी किसी का जाता है, यस या नो? Yes, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि 10 मेरे कंचे 10 तुम्हारे, 10 कंचे हम खेलेंगे। 20 कंचे लेके अगर हम फिर डालते थे तो उसमें फिर कितने आता था? 2, 4, 5, यस या नो? इसी तरीके से हम इनवाइट किस वक्त Yes. करते हैं? एक व्यक्ति को। अब एक व्यक्ति को इनवाइट किया, वो आए या चाहे ना आए, लेकिन अगर हमने लिस्ट बनाया कि अगले बार सेमिनार है, अगले जूम मीटिंग है, उसमें 10 लोगों को 20 लोगों को तैयार करोगे तो 2-4 लोग जरूर आ जाएंगे, यस या नो? Yes, yes. अगला काम Yes, है sir. मीटिंग। अगला जो छठा काम है, पांचवा काम है वेस्टेज का, वो है मीटिंग। क्या आप पूरे महीने में Meeting. 5 लोगों की प्लान मीटिंग करते हैं क्या? सिंगल प्लान क्या आप Yes. 5 मीटिंग करते हैं तो अपने लिए 1 नंबर डालना है। अगर 10 मीटिंग करते हैं तो 2 नंबर डालना है। 15 मिनट ये मीटिंग होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर किट होना चाहिए, स्टार्टर किट होना चाहिए, कार बुक होना चाहिए, प्लान फाइल होना चाहिए, सादा एक पेज होना चाहिए या एक कॉपी होना चाहिए जिसमें आप प्लान लिख के बता सको, या डायरी होना चाहिए। तो ये किट होना चाहिए। उस किट के अंदर में कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। किट पूरा तैयार करना पड़ता है। अगर पूरे महीने में 5 मीटिंग करते हैं तो 1 नंबर, 10 मीटिंग करते हैं 2 नंबर, 15 मीटिंग करते हैं 3 नंबर, 20 मीटिंग करते हैं 4 नंबर। इस तरीके से आगे चलते हैं। अगला काम है टीम वर्क। टीम वर्क पता है सबको? टीम वर्क बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं। जब तक उस जोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं, या जैसे ही जोड़ा तभी छोड़ा। आज से एक कसम खाना है आपको, अगर वेस्टेज में कामयाबी चाहिए, आपको वेस्टेज में अगर कामयाबी चाहिए तो आपको एक कसम खाना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराओगे उसका फास्ट डेट कराना आपकी जिम्मेवारी है। आपको ये ठेका लेना पड़ेगा। अगर वेस्टेज में अगर आप उस व्यक्ति को, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, उसको ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, तो आपको एक बीड़ा लेना पड़ेगा कि मैं इसको ज्वाइनिंग कराऊंगा और इसको इसी महीने फास्ट कराऊंगा, तब तो उसको जोड़ना। और कैसे फास्ट होगा ये मैं आपको आगे बताता हूं मैं, और बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको, और आप 100% कर सकते हैं। आप जब तक उसका फास्ट नहीं कराओगे, आपको ये नहीं कि जोड़ दिया छोड़ दिया, जोड़ दिया छोड़ दिया, तभी आपके नीचे लाइन लगी पड़ी है और तभी वो खरीदारी नहीं हो रही है। मैंने एक लीडर से सीखा था कि किसी नए व्यक्ति की 300 रुपए की आपको गारंटी लेनी है। 300 का यानी कि उसका चेक बनवाने की गारंटी आपको लेना है। अगर 285 पॉइंट किसी व्यक्ति का कराते हैं तो उसका 300 का लगभग चेक बनता है, और उसको 750 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। वो व्यक्ति फिर आग लगा देगा। जब उसको बहुत जगह सम्मानित किया जाता है, हमारा चैंपियन डे मनाया जाता है हर 3 तारीख 4 तारीख को, जिसमें उसको जब पहले माला पड़ेगा ना, वो आग लगा के रख देगा। आप ये करके देखना, ये नहीं कि जोड़ दिया छोड़ दिया, ये काम बंद। मैं तो सीधा बोलता हूँ 3 से 5 साल के लिए करिए, नहीं तो इसको ट्राई के लिए मत करिए। ये लॉटरी नहीं है कि आपका लग जाएगा। अगर करना तो 3 से 5 साल। और एक चीज बोलूंगा, एक सादा पेज लेना। सादा, अगर आज से मान लो कि आप आज से शुरुआत कर रहे हो, एक सादा पेज लेना है और उसपे थोड़ा मोटा मोटा लिखना है, और नहीं तो ऐसे एक मार्कर से लिखना है आपको कि मैं अपना नाम लिखना है कि मैं आज से वेस्टेज 3 साल करूंगा या करूंगी, नहीं तो शुरू ही मत करो। पुष्कर सर को गुस्सा आ रहा होगा, सोलंकी सर को गुस्सा आ रहा होगा कि हमारे लोगों को ये कह रहे हैं कि मत करो। मैं तो कहूंगा कि करो तो 3 साल करो लगातार, नहीं तो करने से कोई फायदा नहीं है। कि आपको ये महीना 2 महीने में कुछ देने वाला नहीं है, और ऐसे व्यक्ति है नहीं आप कि 1 महीने में 2 महीने में 10 लाख 20 लाख का बिजनेस निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुशाल शर्मा। 6ठे महीने का चेक है 7,85,000 रुपए। अगर उसका चाहिए तो मैं सोलंकी सर को मैं भेज दूंगा, वो आप देख लेना। 6ठे महीने का सर, आप विश्वास करो, 6ठे महीने का 22 साल का लड़का, 22 साल का
ट्रेनिंग चल रही सही है। होगी, तो ये सब कुछ होता Yes, है। yes. और दूसरा काम, आज से अपने लिए काम बंद करना है। ये नहीं कि मैं इस महीने 4 कर रहा हूँ, सिल्वर कर रहा हूँ, या 8 पे हूँ तो 11 कर रहा हूँ। आपको करना है अपने डाउनलाइन के लिए काम। आप अपने लिए भूल जाओ कि जब तक अपना अपना करते रहेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन आप ऊपर वाले से रोज दुआ मांगो कि भगवान मुझे कुछ मत कर, मुझे कुछ मत बना, मेरे 6 ग्रुप में 6 डायरेक्टर बना दे, मुझे कुछ मत बनवा भगवान। 6 ग्रुप में 6 डायरेक्टर बना दे 5625 के साथ। एक लड़की थी, Yes. माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सर सुनिए, हरीश सर ध्यान रखिए, बाद में बात हाँ। करिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं भूल जाता हूँ आप लोगों को, देखिए। हाँ, एक लड़की थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वो भगवान को बहुत मानती थी और भगवान की इतना पूजा करती थी कि एक दिन भगवान प्रकट हो गए और बोलते हैं, भगवान की बेटी बता तेरे को क्या चाहिए। वो कहती है, भगवान आपका दर्शन हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान जीत पे अड़ गए, लड़की भी जीत पे अड़ गई। लास्ट में वो लड़की कहती है, भगवान आप अगर जीत पे अड़ गए हो तो अभी भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक सुंदर सा दामाद दे दो। अब आप बताइए कि वो लड़की उसी का तो हस्बैंड होगा। यही चीजें आप अपने Yes, लिए yes. मांगो कि भैया मुझे कुछ मत दो, मेरे 6 ग्रुप में 6 काम बना दो, इसके लिए काम करो सर। और जो 7वां काम है वो है फॉलो अप। फॉलो अप, ये 7 काम मैंने क्या किया था, एक कॉपी लिया था और जैसे स्कूल का जो वो बनता, क्या बनते हैं कि आज कौन सा पेपर है, तो एक चार्ट बनता है कि मंगलवार को कौन सा विषय चलेगा, आपको पता होगा, है ना। तो 1 से 30 तारीख काउंटिंग कर लीजिए और एक कैलेंडर, या तो आप कोई ठाकुर प्रसाद या बड़ी जो 10-20 रुपए कैलेंडर आती है ना, वो बड़े बड़े खाने होते हैं उससे चकोर सा। और ये 7 काम रोज फॉलो कर रहे हो तो उस पर टिक लगा दो। अगर आज हुआ है ये 7 काम तो उस पर टिक लगाना है। 2 तारीख को हुआ, टिक लगा दो। जिस दिन ना हुआ उस दिन कांटा लगाइए और अपने गाल पे 2 चाटा मारना है कि आज मैंने ये काम क्यों नहीं किया। अगला काम ये फॉलो करना है, ये 7 काम। और दूसरा एक और फॉलो करना है, किसी व्यक्ति को अगर एक बार बता दिया है आपने और वो मना किया था, उससे दोबारा मिलो आप। अगर आपका कुछ भी अमाउंट हो उसको दिखाओ कि भैया पिछली बार आया था तो इतना था, अब मेरा इतना हो गया है। पिछली बार इतने लोगों को कार मिला, इस बार इतने लोगों को मिला। और नहीं तो अगर कोई मना करता है उसका मोबाइल नंबर अपने पास रखिए और एक ब्रॉड जो ग्रुप होता है उसमें डालिए। जो भी आपके दोस्त हैं, आप 2 ब्रॉड बनाइए अपने मोबाइल में और एक मैसेज भेजे ताकि सबके पास चला जाए। और उसके साथ जो व्यक्ति नहीं जुड़ा आपके साथ, उसका नंबर लिखना है और उसके साथ व्हाट्सएप खेलना है। कभी भी आपको किसी ग्रुप में से या आपके पास डायरेक्ट अगर कोई मैसेज आ गया कि किसी फलाने व्यक्ति ने कार लिया है वेस्टिज से और वो कुछ बोल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग उस व्यक्ति के पास आपको भेजना है। यानी कि आपको व्हाट्सएप खेलना है। ठीक है, ये 7 काम करने हैं। 2-3 काम और आपको बता रहा हूँ कि एक आपके पास स्टार्टर किट कितने हैं, ये किट कितने लोगों के पास है। बहुत सारे लोग इसको ज्वाइनिंग कराते समय देते ही नहीं है। इसके कारण है 2। पहला कारण है कि इसमें पॉइंट नहीं होता और दूसरा जो कारण है, इसमें एक हेल्थ गाइड बुक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसमें सारे जो प्रोडक्ट है ना, उसमें सबका फायदा तो लिखा हुआ है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि चिकित्सक से राय लेके दे, डॉक्टर से राय लेके दे, जिसके डर से हम किसी को दे नहीं पाते हैं। आपको बता दूं कि हॉर्लिक्स पे, बॉर्नवीटा पे भी लिखा होता है, बॉर्नवीटा पे भी लिखा होता है कि भैया ये बच्चों को देने से पहले डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन कोई नहीं दिखाता है। अब ये स्टार्टर किट ना लेके ना दे के हम कितनी बड़ी गलती करते हैं, आपको नहीं पता। मेरी ज्वाइनिंग इसी किट से हुई थी। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 100 रुपए माता रानी के नाम पे ज्वाइनिंग चंदा लेके, जिसमें उन्होंने ये किट दिया था। आज इसकी कीमत 200 रुपए है, पहले 100 रुपया था। अब इसमें होता क्या चीज है, पहले आपको दिखा भी दूं। सबसे पहले आपको वेलकम लेटर, गौतम बाली सर का इसमें साइन किया हुआ लेटर है।
आपने बहुत सारे देखा होगा, ज्वाइनिंग लेटर जा रहा हूँ, मुझे कहीं जॉब मिलती है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। मैंने बहराइच के अंदर देखा, किसी के घर गया था, बहराइच में मेरा मीटिंग था, और जब किसी घर गया, ये उस व्यक्ति ने इसको फ्रेम में डाल के और अपने मंदिर के बगल में लगा रखा है और रोज पूजा करता है इसका। दूसरा चीज, इसके अंदर कैटलॉग है। हम बहुत सारे लोगों को अपना कैटलॉग दे देते हैं, या तो नहीं होता है तो हम नहीं दे पाते। अब नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा दे, ज्वाइनिंग तो आपने करा दिया, या तो सामान ला के दे दिए, या तो सामान ला के दे दिए, या तो उसको दिलवा दिए। अब वो दोबारा ले क्या? लेकिन आज अब मान लीजिए आप ही ने किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया 20 तारीख को, और 22-23 तारीख से लॉकडाउन है। अब उस व्यक्ति से को क्या पता क्या लूं ना लूं, वो ऑनलाइन कर सकता था क्या? इसमें आईडी प्रोडक्ट देखकर अब उसकी वाइफ को लिपस्टिक अगर नहीं मिल रहा, लेकिन आज अगर ये होता उसके पास तो ऑनलाइन मंगाता हो। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है और इसको फ्री में नहीं देना है, गलती से फ्री में नहीं देना है। किसी भी अपने जानने वाले को ये गलती से फ्री में नहीं देना है। क्योंकि कंपनी आपको फ्री में नहीं देती है, और फ्री में दिया हुआ चीज की कदर नहीं होती है। आप ब्रांच में जाते हैं या डीएलसीपी में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नीचे पड़ा हुआ क्या मिलता है आपको? ऑर्डर फॉर्म। लेकिन कभी क्या आपको ये पड़ा हुआ मिला क्या? नहीं। क्योंकि इसकी कीमत होती है और ऑर्डर फॉर्म फ्री होता है। आगे चलते हैं। अब इसमें जो अगला बुक है, इसमें है हेल्थ गाइड। कौन सा प्रोडक्ट काम क्या करता है? मैं डॉक्टर नहीं था, लेकिन ये बुक डॉक्टर है। एक पढ़ा हुआ व्यक्ति लेके जब जाएगा इसको, और उसकी मम्मी के घुटने में दर्द होगा, और इसमें देखेगा ग्लूकोजामाइन बड़ी काम का चीज है, तो ग्लूकोजामाइन आपसे ना मंगा के ऑनलाइन मंगा लेगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अगला है इसमें प्लान बुक। कैसे पैसे आता है, किसको ज्वाइनिंग कराना है, किसको नहीं कराना है, कितनी आईडी लगानी होती है अपनी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सारा कायदा कानून लास्ट तक ये सारा लिखा हुआ है। कार कैसे आती है इसमें लिखा हुआ है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति इसमें पढ़ लेगा। और जो अगला है, जो मुझे प्रभावित किया था, मुझे काम करने पे मजबूर कर दिया था, मैंने उस दिन पीछे से खोला था, और इसमें बहुत सारे कार अचीवर के नाम देखा इसमें बहुत सारे कार अचीवर है। और ये मिनी कार बुक है, साल में 4 बार ये बुक आता है। ये जब डायरेक्टर बनेंगे तो आपका इसमें नाम आता है, और ये 7 कंट्री में जाएगा। यानी कि आपका जो नाम है वो 7 कंट्री में जाता है एक बुक के माध्यम से। प्लस अगर आपने डायमंड से ऊपर कोई लेवल किया तो आपका इसके अंदर फोटो आएगा, और आपके टेस्टिमोनियल के साथ आता है कि पहले आप क्या करते थे और आज आप क्या हो, तो आपका फोटो भी आता है। और भी बहुत सारे जो नई जानकारियां होती है इस मैगजीन में आता है, जो हर 3 महीने में जो जानकारी आती है इस मैगजीन में। प्लस इसमें है, हमने शुरू में ही ज्वाइनिंग करा के उसको हम मांगने वाला बना देते हैं। इसमें ऑर्डर फॉर्म है, और ऑर्डर फॉर्म में सबसे पहले नंबर पे है स्टार्टर किट, और हम ये छोड़कर नीचे चले जाते हैं। ठीक है। और जब किसी के घर जाएगा, मैडम देखेंगे कि इसमें लिपस्टिक का भी है ऑर्डर फॉर्म, तो लिपस्टिक की ऑर्डर देंगी। और जो सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगता है, इसमें है 5 ज्वाइनिंग फॉर्म। 5 ज्वाइनिंग फॉर्म है, जो कि अगर नए व्यक्ति को आपको करना कुछ नहीं है, 5 ऑर्डर फॉर्म के साथ इसको स्टफल कर देना है। एक उखाड़ के और उसके साथ कार्ड लगा के ये एक अलग अलग 5 करना है आपको। और जब नए व्यक्ति को 5 ये ज्वाइनिंग फॉर्म दोगे ना, वो 5 फटाफट ज्वाइनिंग निकालेगा। समझ में आ रही है? यस। अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा के अगर इसको किट दे देते हो और किट के बारे में इसको समझा देते हैं, तो 5 ज्वाइनिंग देगा, और 5 ज्वाइनिंग उसके साथ आप निकाल सकते हैं और उसका फास्टेट करा सकते हैं। आपका ठेका यहाँ पूरा होता है सर। यस। ठीक है। और अपने पास जो मेन महत्वपूर्ण चीज है, देखिए आज मैं वेस्टेज नहीं कर रहा, मैं अभी उतर के आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ का नजारा। अभी मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ का नजारा दिखाऊंगा कि यहाँ पे इतने
फ्लैट में रहता हूँ मैं, यहाँ से दिख रहा होगा, अभी मैं उतर के दिखाऊंगा आपको। इसमें बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वकील, बहुत सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं। मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो वेस्टिज से हूँ और मैं कोई नौकरी नहीं करता। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे सब छोटी छोटी गाड़ियां हैं। अकेला ऑडी 3 मेरी है, अकेला। और इसके लिए मेन गेट ही एक, मैंने कि गार्ड बेचारा कहता नहीं आप अपनी गाड़ी यही लगाओ, और मेरी गाड़ी के लिए वो जगह रखते हैं। तो और एक कार बुक आपके पास होनी चाहिए, और कार बुक नहीं है वो, हाँ कार बुक है। और उस कार बुक को कुछ नहीं करना है। किसी व्यक्ति के पास है कार बुक? जो अभी अगर किसी के पास अगर है, सामने पास में है क्या? पास में सर, पास में अभी नहीं, किसी के पास में नहीं है। उस कार बुक का करना क्या है मैं आपको बता दूं। उसका 4 पेज खोलना है, 5वां नहीं खोलना है। पहला पेज खोलेंगे, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह का फोटो आएगा, और ये बातें बोलने की आज इनकी महीने की 1 करोड़ के चेक है, और 4 क्या अभी पता नहीं कितनी कार ले सकते हैं, 4 तो ले चुके हैं। दूसरा उसमें है जतिंदर नायक की, एक साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति आज 26 लाख रुपए महीने पे है, 26 लाख रुपए महीने पे। तीसरा उसमें है रमेश पुनानी, जिसकी उम्र 76-77 साल, आज चेक लगभग 25 से 30 लाख का चेक है, जब वो ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। और चौथा जो पेज है उसमें सर वो हिलाने वाला है, यानी कि सुदर्शन मोहंती जी का है। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए ताली हो जाए, क्योंकि आज उनका नाम लेके आज हम बिजनेस कर रहे हैं। उनके बारे में आपको बताऊं, मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी वो है उड़ीसा से। इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, शुरुआती इन्वेस्टर थे वो। 2 साल 2.5 साल पहले इस दुनिया से चले गए। जब इस बिजनेस में थे, जब इस दुनिया में थे, तब उनका चेक था लगभग 8 लाख 8.5 लाख रुपए महीने का। आज आपको बता दूं इस दुनिया से चले गए 2-2.5 साल पहले, लेकिन आज भी उनके घर में 12 लाख 13 लाख का चेक आता है। आप भी एक बार खुद सोचो। आपको लास्ट में एक काम दे रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। आज रात अपने परिवार के साथ अगर आप सोते हैं तो 1:30 से 2 बजे रात को उठिए, जब सब गहरी नींद में हो, और एक कोने में खड़े होकर देखिए कि मेरे जाने के बाद भी क्या ये सोते रहेंगे? क्या मैंने इनके लिए कुछ किया है जो इनको पैसे आएगा? आपको बस सोचना है कि मेरे जाने के बाद क्या ये ऐसी आराम से सोचते रहेंगे? क्या मेरे जाने के बाद मैंने कोई पैसे की नल लगाई है जो इनके घर में पैसे आता रहेगा? खाली आपको सोचना है, ठीक है? तो मैं, आप लोगों ने सुना, मुझे भी अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि आपको यस, थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू। आपने बहुत सारा समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम छुट्टियों में आपका समय लेते रहेंगे लॉकडाउन में। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, लव यू सर। यस, जबरदस्त। ग्रेट। Audi. Wow, great. गाड़ियाँ बहुत बड़ी है, लग्जरी कार यही है। थैंक यू। शानदार। तो एक बार राजू गुप्ता जी के लिए जोरदार क्लैपिंग कर लें। यस, आज का मीटिंग
बहुत शानदार रहा। अभूतपूर्व वाकई में। राजू गुप्ता जी सर, थैंक यू, लव यू। आपने बहुत बेहतरीन जबरदस्त आज का ये प्रोग्राम दिया था, बहुत अच्छा लगा। पहले भी आपके काफी सारे इवेंट देखे थे, लेकिन सुपर से भी ऊपर आज का जबरदस्त। और कुछ जो एग्जांपल आपने दिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मजा आ गया सर। हमारे बीच में मनोज जी हैं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। अनम्यूट करें मनोज जी। यस, मनोज कुमार यादव, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। हाँ जबरदस्त रहा, आई लव यू। मजा आ गया सुन करके राजू जी का। तो यस कार बुक नहीं, कार बुक है। यस, कार बुक अनुभवी लीडर के साथ काम करने के बाद और सुनने के बाद ये तो हकीकत लगता ही है कि जो अपने दम पे काम करके कामयाब हुए, उनके अंदर एक्सपीरियंस ही कुछ अलग रहता है। बहुत अच्छा करके वेरी वेरी थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हरीश जी सूरत से हैं हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरेबल, वेरी वेरी इंस्पायरेबल। किसी के अंदर भी जान फूंक दे, ऐसा जान डाल दे ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नवीन कुमार प्रजापति। सर आप। सर गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा सर जी। बिल्कुल थैंक यू मिस। थैंक यू। तो आप इसी तरह से और भी लीडर से मिलना चाहेंगे रोज? बिल्कुल। तो आपको एक काम करना होगा, सभी लोग दो नए लोगों को इस मीटिंग में जरूर पार्टिसिपेट करवाएं, तो आपको और जबरदस्त लीडर से मिलने का मौका मिलेगा। और एक दिन आपकी इस मीटिंग में हमारे ग्रेट महागुरु सिद्धार्थ सिंह सर भी आएंगे। यस। लेकिन उसके लिए आपको बाली साहब जैसा कहते हैं कि बड़ा सोचो, सोचने की हिम्मत तो करो। यानी कि हमें 1000 लोगों की मीटिंग को इसको कंप्लीट करना है। 1000 लोग जिस दिन हो गए उस दिन समझ लीजिए कि सिद्धार्थ सिंह सर हमारी मीटिंग में होंगे, बाली सर हमारी मीटिंग में होंगे, दीपक सर हमारी मीटिंग में होंगे, कन्वरवीर सर हमारी मीटिंग में होंगे। राइट? आप लोग सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? यस। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर बच्चन, स्टार डायरेक्टर सूरत से। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
आग लगी। आग लगी। LLB पास के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। यस यस यस। और कार बुक नहीं है, ग्राउंड बुक है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आज का ये है कि आज 15 तारीख है। यस। और जिन्होंने परचेजिंग नहीं